राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैशाख माह में कैसे करें अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा, तो ये वीडियो उसी पे आधारित है। चलिए देखते हैं। वैशाख माह में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है और वैशाख माह में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय कोई भी एक नियम का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि पूरे वैशाख माह में आप नियम ले लें, संकल्प ले लें कि हम गंगा जल से स्नान कराएंगे, तो आप पूरे महीने गंगा जल से स्नान कराएं। आप नियम ले सकते हैं कि पूरे महीने में पंचामृत से स्नान कराएंगे, तो आप पूरे माह पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। आप नियम ले सकते हैं कि पूरे माह सुगंधित जल से स्नान कराएंगे, तो आप ठाकुर जी को पूरे माह सुगंधित द्रव्य बना के, सुगंधित जल बना के ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। सुगंधित जल बनाने का क्या नियम है वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। सुगंधित जल चंदन, इत्र और गुलाब जल, गंगा जल और शुद्ध जल मिला के बनाया जाता है। उससे ठाकुर जी को ठंडक मिलती है, चंदन से ठंडक मिलती है। इसलिए आप वैशाख में ये नियम अपना सकते हैं। देखिए, इस हम सुगंधित जल कैसे बनाते हैं उसका वीडियो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। शुद्ध जल में गंगा जल मिलाया है, अब हम इसमें चंदन मिलाएंगे। सुगंधित जल से स्नान कराने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भीनी भीनी सी सुगंध, भीनी भीनी सी खुशबू पूरे दिन बनी रहती है। इस तरह से गंगा जल, शुद्ध जल, इत्र, गुलाब जल और चंदन मिला के सुगंधित जल बनाया जाता है। सुगंधित द्रव्य का स्नान प्रभु को कराएं। आप ये नियम वैशाख माह में, पूरे वैशाख में स्नान कराने का ले सकते हैं। बहुत सरल नियम है और आसानी से पूरे माह में आप इसको फॉलो कर लेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपका नियम भी नहीं टूटेगा। ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि चंदन जो है ठंडक प्रदान करती है और वैशाख का माह गर्मियों से भरा रहता है। आप सुगंधित द्रव्य से स्नान कराएं ठाकुर जी को, फिर इसके बाद शुद्ध द्रव्य से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फूलों से स्नान कराएं। आप ये भी नियम ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा में ये सब नियम आते हैं, आप ये भी नियम अपना सकते हैं। फूलों की खुशबू, फूलों से खेलना इस महीने से शुरू हो जाता है। ठाकुर जी की फूल बंगला सेवा, ठाकुर जी को आप फूलों से भी स्नान करा सकते हैं। फूल बंगला का सेवा भी आप दे सकते हैं। फूल बंगला का सेवा सावन तक दिया जाता है। इसके बाद देखिए, अच्छे से ठाकुर जी के श्री विग्रह को हम तौलिए से पोंछ लेंगे। पोंछने से, तौलिए से शरीर पर कहीं दाग नहीं पड़ता है, शरीर ठाकुर जी के अंगों पे कहीं दाग नहीं पड़ता है। इसके बाद हम ठाकुर जी को इत्र की मालिश करेंगे। आप इत्र की मालिश का भी नियम ले सकते हैं। ये सब ठाकुर जी की सेवा में आता है। आप इत्र मालिश का भी नियम ठाकुर जी का ले सकते हैं। पूरे माह आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा इत्र मालिश करके पूरे नियम धर्म से करूँगा। आप ये भी संकल्प करके कर सकते हैं। जितना सरल, जितना आसान नियम आप लेंगे, वो बड़ी सरलता से आपका वो नियम संपन्न होगा। इसके बाद ठाकुर जी को देखिए, गर्मियाँ बहुत तेज़ हो जाती हैं वैशाख के माह में। जितना हो सके कम से कम श्रृंगार करें और कॉटन की पोशाक पहनाएं, हल्की पोशाक पहनाएं। आप कॉटन की पोशाक, हल्की पोशाक पहनाने का भी नियम ले सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत ही हल्का श्रृंगार किया है। ठाकुर जी को वैजंती माला पहनाई है और ये बहुत ही हल्का श्रृंगार है। जरी का मुकुट है। कभी कभी तो मैं ठाकुर जी के हेयर भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बाँसुरी ठाकुर जी को धारण करा देंगे। एक बहुत ज़रूरी यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपको तुलसी का
पत्ता यानी तुलसी दल नहीं मिलता है तो आप ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं। इसके लिए देखिए, ये तुलसी की माला है। अगर आपको ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए तुलसी दल ना मिले तो आप तुलसी की माला ठाकुर जी के पास अवश्य रख दें, तो इससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी नियम ले आप उसका हाथ में फूल और जल लेके संकल्प अवश्य ले ले। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं, दूध पिलाने का भोग लगा सकते हैं। गर्मियों का महीना है, दूध ठंडा ही पिलाएं। शीतल जल ठाकुर जी के पास रखें। पानी वाले फल का भोग लगाएं। आप प्रतिदिन कुछ पैसे निकाल के दान के रूप में रख सकते हैं और जब ये महीना संपन्न हो जाए तो आप उसको इकट्ठे दान कर सकते हैं। फूल चढ़ाने का आप नियम ले सकते हैं। जो भी फूल आपको सुलभता से मिल जाए, गुड़हल का, गुलाब का, गेंदे का, कनेर का, जो आपको मिल जाए, आपका पुष्प चढ़ाने का नियम आप ले सकते हैं। देखिए, ये पानी वाला फल है। गर्मियों में इन फलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसकी तासीर ठंडी होती है और इसकी सेवा से हमारे लड्डू गोपाल जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके बाद श्रृंगार आरती करना ना भूलें। वैशाख के महीने में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है और माधव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के ही रूप माने जाते हैं। इस तरह से आप बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी की आरती सेवा करें, श्रृंगार आरती करें, धूप दीप दिखा के आरती ज़रूर करें। इससे जो ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ रहता है, ठाकुर जी को नज़र नहीं लगती है, क्योंकि श्रृंगार के बाद ठाकुर जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और नज़र ना लगे इसलिए ठाकुर जी की आरती उतारी जाती है। इस तरह से आप कोई भी सेवा, कोई भी नियम अपना सकते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का। भोग लगाएं, ठाकुर जी को दूध पिलाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं, मेवे का भोग लगाएं। वैशाख का महीना गर्मियों का महीना होता है। आप फलों के उसका भोग लगा सकते हैं। छाछ, लस्सी, दही, माखन मिश्री, इन सब चीज़ों का आप भोग लगाने का भी नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन ठाकुर जी की नित्य सेवा करने का भी आप नियम ले सकते हैं कि मैं पूरे वैशाख माह में अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी की जैसे भी हो सकेगा मैं नित्य सेवा करूंगी। आप ये भी नियम संकल्प करके ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा अर्चना और वंदना का नियम आप ले सकते हैं। इस नियम के करने से आप माधव स्वरूप की पूजा करेंगे तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ठाकुर जी के पास अगर आपको तुलसी दल ना मिले तो तुलसी की माला अवश्य रखे रहें। तुलसी की माला अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी के पास रख दें। इससे भगवान भोग प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करेंगे। इसके बाद ठाकुर जी की सेवा करें। ठाकुर जी सेवा करने का आप नियम लें। ठाकुर जी की सेवा आप सुबह भी करें अच्छे से, दोपहर में करें और फिर रात्रि सेवा भी अच्छे से करें। गर्मियों का महीना है, रात्रि में भी ठाकुर जी की विशेष सेवा की जाती है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको रात्रि सेवा का भी वीडियो दे सकूं। रात्रि में गर्मियों में ठाकुर जी की क्या सेवा की जाती है, कैसे ठाकुर जी का ध्यान रखा जाता है, उसका भी वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और ज़रूर आपको दूंगी वीडियो रात्रि सेवा का, ताकि आप तक पहुंच सके। कैसे रात्रि में अपने छोटे से प्यारे से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है, किन नियमों का ध्यान रखा जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो विशेष करके आप ध्यान दें अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी की। कोशिश करें कि वैशाख के महीने में हल्के से हल्के श्रृंगार करें। चंदन सेवा का भी आप नियम ले सकते हैं, चंदन लगाने का। माथे पे ठाकुर जी के चंदन लगाएं, इससे शीतलता प्रदान होती है, शीतलता मिलती है ठाकुर जी को। और रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराएं तो सारे श्रृंगार हटा के, सारे अलंकार ठाकुर जी की यानी ज्वेलरी जो है सब हटा दें, ठाकुर जी के केश हटा दें, हल्की पोशाक धारण कराएं और भोग आदि लगाने के बाद अच्छे से उनके बिस्तर वगैरह साफ़ करके
तब शयन करा। जो फूल वगैरह चढ़ाए रहते हैं, बासी फूल हो जाते हैं, वो सब फूल वगैरह हटा दें। उसके बाद ही ठाकुर जी को शयन कराना चाहिए। इस विधि से आप ठाकुर जी को शयन कराएंगे, इस विधि से ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो देखिएगा भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पे प्राप्त होगी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु के बाल स्वरूप हैं और बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करें वैशाख माह में अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा, किन नियमों का पालन करें और क्या है सेवा विधि वैशाख माह में लड्डू गोपाल जी की, और क्या हम वैशाख के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा का संकल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।